सत श्री ओम, सतनाम, सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर साहिब बीजक का, कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक की रमैनी 5 का वर्णन करेंगे। रमैनी 5। कह लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीने बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबी अक्षर ले युक्ति बनाई। बिबी अक्षर का कीन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाणा। अक्षर पड़िगुनि राह चलाई, शनक शनंदन के मन भाई। वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चौं युग भक्तन बांधल बाटी, समुझ न परले मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहूँ दिस धावै, अस्त्र होय न औषध पावै। होय बेस्त जो चित न डुलावै, खसमई छाड़ी तो जग को धावै। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्ति के कीन सिंगारा, बूढ़ी गैल सब बांझल धारा। बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम गही मिली बात। युग युग सो कहवाइया, कहो न मानी बात। कबीर साहिब ने इस रमैनी में वर्तमान की मनोस्थिति का वर्णन किया है और ये कैसे परंपरा में आई, कैसे स्थापित हुई, इस बात का वर्णन किया है। विभिन्न देवी देवताओं का कैसे निर्माण हुआ, कैसे लोगों के मन में ये सारी बातें रम गई और उसी भक्ति के श्रृंगार में रमे हुए। अब उनको चाहे कितना भी समझाएं, लेकिन वो उसी परंपरा में लगे हुए हैं। इसी को आधार बनाकर के कबीर साहिब ने इस रमैनी में कहा है और समझाने का प्रयास किया है कि इन बाह्य क्रियाकलापों से, कर्मकांड से कुछ लाभ आपको होना नहीं है। अपने आत्म स्वरूप को पहचानिए, आत्मबोध कीजिए, तब आके आपको कुछ लाभ हो सकता है। अन्यथा आवागमन के चक्कर में, 84 लाख योनियों के चक्कर में आप इसी तरह भटकते रहेंगे। कह लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म ने चीने बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबी अक्षर ले युक्ति बनाई। कहते हैं कि युग युगांतरों की पुरानी बातों का वर्णन कहाँ तक किया जाए। मनुष्य ब्रह्म ब्रह्म तो कहते रहते हैं, पर उनके सृष्टिकर्ता को स्वयं भूल जाते हैं। वे कल्याण की बातों को भी नहीं पहचानते। विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी के मन को यह उत्तम लगा कि ओहम सोहम को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाया जाए। मैंने कहा ना कि कबीर साहिब इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि आज की जो व्यवस्था है वो कैसे स्थापित हुई। तो प्रारंभ में ब्रह्मा विष्णु महेश के मन को यह उत्तम लगा कि ओम सोहम ये जो शब्द हैं ये मोक्ष प्राप्ति का साधन इनको बनाया जाए, और तीनों देवताओं ने इसका प्रतिपादन किया। इन दोनों अक्षरों से जप इत्यादि का संकेत दिया कि इन चीजों का जप करो, इन शब्दों का जप करो तो तुम्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जप का विधान किया और उसी को पर ब्रह्म मानकर प्रमाणित किया। ये परंपरा डाली गई। इस प्रकार मनुष्यों ने पठन पाठन मनन कीर्तन कर नाना संप्रदाय चलाया और विविध अक्षर का मार्ग इस संसार में चला दिया। बीबी अक्षर का कीन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति प्रमाणा। अक्षर पड़िगुनि राह चलाई, शनक शनंदन के मन भाई। अनहद शब्द ज्योति प्रमाणा, किसी ने अनद को शब्द को, किसी ने ज्योति को प्रमाण मान लिया। सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि के मन को भी यही अच्छा लगा, लेकिन किसी ने भी स्वयं आत्मचिंतन या शोधन नहीं किया कि जो ये परंपरा चली आ रही है, जो ये लोग कहते हैं, ये सही है या गलत है। किसी ने भी इसके विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया, मानते चले गए।
सब मानते चले गए, सब भावनाओं में बहते चले गए, परंपरा में बहते चले गए, एक रिवाज बनाते चले गए, एक दूसरे की राह पर चलते गए। वेद किताबों एवं शास्त्रों का काफी विस्तार हुआ। सनातन धर्म में कितनी पुस्तकें हैं, कितने मत हैं, कितने मतांतर हैं, कितने भेद हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने मार्ग हैं, कितनी पुस्तकें हैं, लाखों पुस्तकें हैं। अब आप किसको पढ़ेंगे, किसको मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, किसको माने या किसको छोड़ दें, ये बहुत ही भ्रमजाल जो है फैल गया। शब्दों का जाल, ज्ञान का जाल फैल गया, किताबी ज्ञान का वाणी जाल इतना फैल गया कि मनुष्य इसी में रम गया, बिल्कुल डूब गया, पुस्तकों के जंजाल में फंस गया। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वेद, पुराण एवं कुरान वालों ने अपने अपने धर्म का प्रचार खूब जमकर किया। यह सब अगम अपार वाणियों में फैलकर काफी लोकप्रिय हुआ। वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा, चहु युग भक्तन बांधल बाटी, समुझ न परली मोटरी फाटी। चारों युगों में भक्तजनों ने अपने अपने धर्म की मर्यादाओं को बांध कर रखा, परंतु भक्ति के नाम पर अंधविश्वास के चक्कर में चारों तरफ से बंधते गए। भक्ति के नाम पर अंधविश्वास में डूब गए। परंतु यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है, इन बातों का ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, यह समझ में नहीं आया, क्योंकि भ्रम रूपी गठरी फटी हुई थी। समुझ न परली मोटरी फाटी, भय भय पृथ्वी दहू दिस धावे, अस्थिर होय न औषध पावे। भय के कारण वे पृथ्वी की 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। यहां से भी लाभ होगा, यहां से मुझे ये कुछ मिल जाएगा, यहां से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, यहां से मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अब उसके पास जाते हैं, अब उस महात्मा के पास जाते हैं, अब उस पुस्तक को पढ़ते हैं, उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, कभी वेद को पढ़ते हैं, कभी पुराण को पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें चैन नहीं मिलता है। मन स्थिर हो तो उसकी औषधि मिले। जब आप स्थिर ही नहीं हैं तो दवाई कैसे मिलेगी? तीर्थ यात्रा व्रत आदि करने लगे, नाना प्रकार के जप तप करने लगे, लेकिन मन को स्थिरता प्राप्त नहीं हुई। जब मन को स्थिरता प्राप्त नहीं हुई तो औषधि भी नहीं प्राप्त हो सकी जिससे कि मन को शांति प्राप्त हो सके। यदि मन को चैतन्य में स्थित करें तो सद्गति प्राप्त हो सकती है, वरना अधोगति कर्तव्य से सद्गति मिलना असंभव है और नरक में ही जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने मन को बाहरी विषयों या परोक्ष कल्पनाओं में न डालकर अपने आप में आ जाए तो उसे यहीं पर स्वर्ग का आनंद प्राप्त होगा। स्वर्ग और नरक कोई बाहर की व्यवस्था नहीं है। कबीर साहिब कोई बाहर की व्यवस्था नहीं मानते स्वर्ग और नरक में। अगर कल्पनाओं को त्याग करके यथार्थ में आ जाए तो स्वर्ग का आनंद ही प्राप्त होगा। आत्म स्वरूप को भूलकर विषय भोगों में पड़कर कल्पना रूपी नरक में दौड़ता रहेगा। हंस की गति पूर्व दिशा की ओर होती है, अर्थात ज्ञान रूपी मार्ग पर चलता है। संधि पास में ही है, इसको पहचानने वाला कोई गुरु होना चाहिए। जो बूटी है वो तुम्हारे पास में ही है, जो तुम्हारा मालिक है वो तुम्हारे पास में ही है, लेकिन उसको पहचानने वाला, उसको पहचान कराने वाला कोई गुरु होना चाहिए। यह बोध तो पास में ही है, लेकिन इस रहस्य को समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। भक्तों को भक्ति की धुन लगी रहती है, वे उसी में रमे रहते हैं, उसी का श्रृंगार करते हैं, वे स्वरूप का विचार ही नहीं करते, जिसके कारण वे कल्पना रूपी समुद्र में डूबे रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विश्व में अधिकांश व्यक्ति किसी परोक्ष कल्पित देवता के भक्त बने रहते हैं, बाहरी क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, बाहर किसी निर्जीव की पूजा में लगे रहते हैं। वे रात दिन 24 घंटे भक्ति का ही श्रृंगार करते हैं और कल्पनाओं की धारा में डूबे रहते हैं।
पूरब दिशा हंस गति होई, समीप संधि बूझे कोई, भक्ता भक्ति कीन सिंगारा, बूढ़ी गैल सब बांझल धारा। आगे साकी में कहते हैं, बिना गुरु ज्ञान दुंद भई, खसम गही मिली बात, युग युग सो कहवैया, कहाव न मानी बात। साहिब कहते हैं कि सदगुरु के ज्ञान के बिना दुंद अक्षरों में पढ़कर दुंद युद्ध मचा रहे हैं। भक्त मनुष्यों ने मिलकर पहले ही द्वंद की बात को दृढ़ करा लिया। अब युगों युगों से द्वंद के चक्कर में फंसे हुए मनुष्यों को कोई कितना भी उपदेश देता रहे, परंतु वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो हमारा माइंड में इस तरह बात सेट कर दी गई हैं, इस तरह की मतलब जो है कल्पित बातें भर दी गई हैं कि हम उनको निकाल नहीं पाते। हम रास्ता ढूंढते हैं, खोज नहीं पाते और फंसते चला जाते हैं। इतनी पुस्तकें, इतनी मान्यताएं, इतने रिवाज, इतनी परंपराएं, हम उसमें डूबे रहते हैं और अपना सत्यानाश कर लेते हैं, जीवन नष्ट कर लेते हैं। वे गुरु सत्संग से विमुख रहकर किसी की बात नहीं मानते। अब उनका भला कैसे संभव हो सकता है? गीता में कृष्ण जी ने इतना समझाया, अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ पा रहा था। आखिर में आकर उन्होंने यही कह दिया कि प्रभु, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। तो जब व्यक्ति की समझ में कुछ ना आए तो किसी संत महात्मा के श्री चरणों में अपने आप को न्योछावर कर दे, समर्पित कर दे, और जैसा तुम मुझे बताओगे, जैसा मुझे मार्ग दिखाओगे, राह दिखाओगे, मैं उसी राह पे चलूँगा। अब तक मैंने जो जाना है, वो समझा है, मैं उसको भूल जाता हूँ। तो व्यक्ति का जो है उद्धार होना प्रारंभ हो जाता है, सत्य का बोध उन्हें मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सतगुरु जो है उंगली पकड़ के चला देता है। सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।